अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह इनाम के 15 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 13वां मरकज़ी मौज़ू बनी इसराइल है। इसमें 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, इन पर हम थोड़ी बात करेंगे। पहला ज़िमनी मौज़ू है इनसे रवैया। तो आयत नंबर 91 में से बात आ रही है कि इनकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकार कुरान मजीद बेहुदा शुगल है, इनको मशहूर रहने दें और इन्हें छोड़ दें। तो इन्हें छोड़ दें, इनसे एराज़ करें, मतलब इनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है। 91 नंबर आयत में मजीद 91 की बात आगे आती है। दूसरा ज़िमनी मौज़ू है जी खसलात, इनके खसाइल जो हैं, खसाइल होती हैं बुरी चीज़ें, जो इनकी बुरी चीज़ें हैं। ये आयत नंबर 20 में अल्लाह ने पहली बात बताई है कि अहले किताब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन को अपने बेटों की तरह पहचानते थे। तो क्या अल्लाह कुरान ने कहा है यारिफूनहुम कमा यारिफून अबनाअहुम। तो अगर कहीं इंसान सबको भूल सकता है, बेटे को नहीं भूलता। उसकी आवाज़ अगर आप देखें, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं या मसरूफ़ नमाज़ पढ़ रहे हैं तो पीछे 20-30 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा रोता है तो आपको पता लग जाता है कौन रोया। अगर आपका बेटा रोए तो आवाज़ भी पहचानते हैं कैसे, शक्ल तो बाद की बात है। तो ये लहरा ये सारा सिलसिला, तो ऐसे आवाज़ तक बंदा पहचानता है, बाकी भी पहचानता है, उसको पीछे से चलते हुए पहचान लेता है। तो और ये मदीना में आकर कि 3 कबाइल आबाद ही इसलिए हुए थे कि यहाँ पर नबी ने आना है, तो वो आखिरी नबी, तो उससे ही दुनिया फतह होगी और ये होगा और वो होगा। लेकिन जब वो बनी इस्माइल से आया, बनी इसराइल से नहीं आया, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो आगे जो पॉइंट है बाकी के 6 वो आयत नंबर 91 में से हैं। जो खसलात में इनकी बात आ रही है कि तौरात के मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने को मानते हैं मगर कुरान के मुनकर है। भाई वो भी अल्लाह ने नाजिल की थी, ये भी अल्लाह ने नाजिल की है। अगर तब हो सकती थी, अब क्यों नहीं है? फिर तौरात जो रोशनी और हिदायत थी, इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, नहीं माना उसको, मर्जी की चीज़ें मानी, मर्जी की छोड़ दी। और तौरात से मर्जी की बातें ज़ाहिर करते और खिलाफ मर्जी छुपा देते हैं। यही 91 नंबर आयत में है। अल्लाह ताला ने तौरात से वो इल्म दिया जो खुद इनको और इनके बाप दादा को मालूम ना था। अल्लाह ने क्लियर किया है। जो चीज़ों में गड़बड़ की हुई थी सारा कुछ तो अल्लाह ने इनका तौरात में चीज़ें वाज़ेह कर दी। और फिर वहाँ से खुसूसन यहूद ने अल्लाह ताला की कदर ना की। और अब हमने देख रहे हैं हम कितनी कदर कर रहे हैं। और अल्लाह ताला की कदर वैसी करना चाहिए जैसे इसके जलील कदर होने का हक है। ये 91 नंबर आयत है जी, इस आयत को ज़रूर देखिएगा। ये सारी बड़ी अहम आयत है जिसमें ये सारी बात आ रही है। और शुई उधर से हो रही है वहाँ कदर अल्लाह का कदर ही, अल्लाह की कदर की नहीं ऐसे जैसे अल्लाह का मकान बड़ा ऊंचा है, बहुत ज़बरदस्त है। ये पूरी कायनात देखें, हमसे एक ज़मीन का कनाल 2 कनाल का प्लाट नहीं संभाला जाता, ये दुनिया की हुकूमत नहीं संभाली जाती, ये पूरी कायनात चल रही है। और एक कायनात पता नहीं कितनी बड़ी है। ये सूरज चांद तारे, उससे आगे सूरज, उससे पता नहीं क्या क्या कुछ है। अब जितना जाएंगे हो जाएंगे। अच्छा ये ऊपर की बात है, नीचे की जाएं तो क्या जनाब जर्रा है, जर्रे के अंदर एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसकी मूवमेंट पता नहीं क्या क्या कुछ है। ना नीचे की कोई हद है ना ऊपर की कोई हद है। तो अल्लाह का मुकाम बहुत ऊंचा है। तो अल्लाह की कदर की नहीं जैसी के कदर करने का हक था। तो ये हमने पहचानना अल्लाह को। और उसमें सबसे पहली बात तौहीद है। तो बनी इसराइल के तरीके पे नहीं चलना कि अल्लाह की बेकदरी करनी है। अल्लाह ने इस चीज़ का यहाँ पे बात की है कि बेकदरी है। और तीसरी बात है नुज़ूल तौरात। इसमें जी आयत नंबर 154 में से पॉइंट ये 5 है। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल की गई और नेकूकार लोगों के लिए अल्लाह ताला ने अपनी नेमत तमाम की। 154 उस वक्त ये जो शरीयत दी, अल्लाह ने किताब दी, तो ये सारा कुछ अल्लाह ने उनको नेमत दी इसकी। और फिर तौरात में हर चीज़ की तफसील थी। तीसरा पॉइंट है। चौथा जी तौरात हिदायत और रहमत किताब थी। 154 में यही बात है। और लोगों के अपने रब से मुलाकात पर ईमान लाने के लिए तौरात नाजिल की गई 154। इसे 154 को भी देखिएगा, अल्लाह ने ये सारी बातें इसमें बताई हैं कि ये चीज़ें इसमें की गई और ये थी इसके अंदर, ठीक है जी, 154 के अंदर। तो इसके बाद जी चौथा जो ज़िमनी मौज़ू हमारा हराम ग़िज़ाएँ। तो बनी इसराइल पर हर नाखून वाला जानवर 146 नंबर आयत में है। ये चारों पॉइंट इसमें से 146 में से इनको भी देखिएगा। हर नाखून वाला जानवर, गाय बकरे की चर्बी जो उसकी पुश्त लगी होती है, ये हुर्मत भी इन पर बवजह सरकशी लगाई गई थी। और यही बात सच है कि यहूद को अल्लाह ताला ने सरकशी का बदला दिया। तो ये बात इसमें बड़ी क्लियर है। अब इसमें जो बात आ रही है ना जी, ये हराम की ग़िज़ाओं की बात, तो हैवानी ग़िज़ाओं में से बनी इसराइल पर हराम करदा अशिया का बयान आले इमरान की आयत 13, निसा की आयत 160 में भी आया है। बुनियादी तौर पर शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हराम चीज़ें ही बनी इसराइल पर हराम थी, मगर वो चीज़ें जिन्हें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीमारी या तबीयत की कराहत की बिना पर अपने ऊपर हराम कर लिया था। तो रात के ज़माना नज़ूल तक यही सूरत हाल रही। तौरात में इनकी हुर्मत का कोई हुक्म मौजूद न था और ना ही नुज़ूल कुरान के तक ये हुक्म तौरात में दर्ज था, क्योंकि कुरान ने चैलेंज किया लेकिन यहूद ने इस चैलेंज को कबूल नहीं किया। इन 4 बुनियादी चीज़ों के अलावा यहूद ने कुछ और चीज़ें भी अपने ऊपर हराम कर ली थी। मसलन हर नाखन वाला जानवर जिसकी उंगलियां फटी हुई ना हों, ऊँट, शुतुरमुर्ग, बतख, गाय की बकरी की चर्बी, गोया, ये चीज़ें
बुनियादी तौर पर हराम ना थी, मगर सरकशी बनी इसराइल की सरकशी पदाज में हराम कर दी गई। तो ये सारी बातें इसमें आई हैं जी। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलाम अलैहि रब्बिल आलमीन।